इन सबके बीच में चिंटू कहाँ था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के जितने ज्यादा लाइक होंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे। आप लोगों का एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल क्लिक बेट टाइटल जो हैं वो बहुत ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पुत्तनबरी का क्लिक बेट टाइटल सोच नहीं लेते हैं। बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर दादी दादी किसकी? चिंटू की। वो तो बाद में पता लगा, अरे चिंटू की नहीं, ये तो अपनी दादी की बात हो रही थी। और यहाँ पर जूठी का परमानेंट मिल गया है ठिकाना। तो मतलब पहले परमानेंट नहीं था। तो यही वो बात है कि तो CHD का क्या हुआ? जहाँ पर जाके आइल्स करनी थी, सेल करना था घर, है ना, उस चीज़ का क्या हुआ? क्या जूठी का परमानेंट ठिकाना यही है? तो इट मीन मोटू बिटिया की कुछ अच्छी ही जॉब भी लगी होगी। उस चीज़ के बारे में भी वो बताएंगी, जहाँ फिर सब झूठ ही है, जहाँ फिर आगे आगे पता लगेगा। और यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर जूठी का दुबई जाने का क्या हुआ वो भी नहीं। ठिकाना तो मिल गया, लेकिन ओल्ड एपिसोड क्यों अपलोड किया CHD का, है ना? ये वो बातें हैं। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग एक से दूसरी जगह जाते हो तो सीधा अपने ठिकाने पर ही पहुँचते हो, है ना? तो आप फिर उसके बाद, जैसा कि झूठी जो है घर का होम टूर भी देती हैं कि हमने ये घर देखा, हमने वो घर देखा, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। कभी कभी तो अगर ऑनलाइन भी वो आप लोगों ने घर सर्च किया है ना, तो फिर भी बताती थी झूठी, वो थोड़ा बहुत दिखा भी देती थी। लेकिन इस बार इतना सब चीज़ें क्यों? अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि जो होटल में रुका गया है, जहाँ पर इतना अच्छा वेलकम भी हुआ, ये सब चीज़ें, जहाँ पर एक मत याद दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा, एक घानी करके ऐसे कुछ है। तो जी एक यहाँ पर और होटल्स ओपन हुआ है यही मूरथल के आसपास ही। वहाँ पर जो हमारे फ्लाइंग बिस्ट भैया हैं वो वहाँ पर गए थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही उनका भी वेलकम हुआ था। मतलब सब कुछ वैसे। तो ये सब जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो ये सब अचीवमेंट उनको मिलती है। अच्छा जी, और यहाँ पर तो अगर जूठी ने कहा है कि मेरा ठिकाना ये हो गया, मेरा ये हो गया, इतने सारे क्वेश्चन अब मैंने भी छोड़े हैं जहाँ पर, तो आप लोग भी जो है जल्दी से आंसर देना और भर भर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, है ना जी। तो एक चीज़ यहाँ पर ये कि गुलाब सिंह जो है वो भी क्लिक बैट में क्यों पीछे रहे? तो उसका भी बग्गा बग्गी का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ पड़ा है। तो उसने भी जो एक थंबनेल पे, उसने तो क्लिक बेट टाइटल तो छोड़ो छोड़ो, थंबनेल पे एक ऐसी पिक्चर लगाई थी जिसमें कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि चिंटू के जो दादी जी हैं वो आगे पुत्तन परी को लेने के लिए, मतलब मैंने तो खैर चश्मा लगा के देखा था तो फिर भी वैसे ही लगा। अच्छा, मैंने कहा चलिए देखते बीच में अंदर जाके क्या है। लेकिन अंदर गए, घर के अंदर गए, सब कुछ देखा, से कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। तो चलो, तो यहाँ पर अब नन्नू जीजा जो हैं वो भी कैसे पीछे रह सकते हैं? वो भी दिल लगाने में लगे हुए हैं। तो जीजा साली की जी जोड़ी जो है आजकल अपनी लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट करी हुई है उन लोगों ने। तो यहाँ पर ये छापे जाएंगे डॉलर। और बात आती है अब पुत्तन परी पर। पुत्तन परी जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है, उसको सबसे पीछे छोड़ दिया था गुलाब सिंह ने। जबकि चिंटू का जब बर्थ हुआ था, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ट्रेंडिंग में आ गए थे गुलाब सिंह। तो अब जो हैं गुलाब सिंह फॉलो करते हुए नज़र आते हैं मनोज डे को। जी मनोज डे को फॉलो करते नज़र आते हैं गुलाब सिंह। लेकिन क्या एक बार फिर से, जैसे कि पैदा होने पर चिंटू ने ट्रेंडिंग में मामा को कर दिया था, तो मामा जो है खूब डॉलर छाप पाया था। उसके बाद फर्स्ट बर्थडे पर जो चिंटू है, तो खूब उसने उस टाइम पे भी ट्रेंडिंग पे ला दिया था मामा को। वहाँ पर उस टाइम पे उसने उनको रिटर्न गिफ्ट दे दिया था। लेकिन इस बार जो है सेकंड बर्थडे पर, तो जी ये मामा को एक बार क्या फिर से ट्रेंडिंग पर लेके आएगा चिंटू? ये देखने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ मेरे वीडियो में। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे डेली एपिसोड इसलिए नहीं आ रहे हैं कि घर में थोड़ा सा वो है कि सीज़न भी चेंज हो रहा है, खांसी वगैरह ये सब चीज़ है ना। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, है ना। अच्छा जी, तो वो बातें हैं।
और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। तो ये है कि अब पुत्तन परी जो है ना तो बर्थ के टाइम पर डॉलर छाप सकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा मतलब उनका वो सब चल रहा था। हस्बैंड वाइफ का एक सेम ही प्रोफेशन होने की वजह से खूब अच्छा बिजनेस भी हो रहा था। एक तरह से उनका आगे बहुत अचीवमेंट कर लेनी थी उन लोगों ने, आगे बहुत रास्ते और खुलने थे, लेकिन अलग अलग होने की वजह से वो सब बातें जो चीज़ें हैं वो बीच में रह गई। तो यहाँ पर जूठी का दुबई जाना, जूठी का आइल्स का सीखना, है ना, आइल्स का उसने कहा था कोर्स करना, तो वो चीज़ें भी नहीं हो पाई। अब जूठी का परमानेंट ठिकाना यहाँ हो गया, तो जूठी जो है अब आगे क्या क्या करेगी वो भी बताएगी। देखिए पथरी के दर्द का क्या हुआ, और पुत्तन परी ने जो दीदी के प्यार के नाम का बनाना था टैटू, उसका भी क्या हुआ। इतने सारे क्वेश्चन हैं आज मेरे एपिसोड में, तो जल्दी से आप लोग अपना मतलब कि फ़ोन उठाएं और कमेंट सेक्शन में जाएं और जल्दी से उनके आंसर लिख दें कि उस टैटू का भी क्या हुआ, है ना। इतने सारे क्वेश्चन जो हैं अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ के जूठी जो है आराम से घूम फिर रही है, और पूछना चाहती हूँ कि पथरी के दर्द में घूमना फिरना अब ठीक है, ठीक है, वो सब चीज़ें, वो सब इतनी प्रॉब्लम्स जो बताई थी जूठी ने, तो वो सब कहाँ चली गई। अगर ठीक हो गई हैं तो अच्छी बात है, भगवान से यही दुआ है, जूठी ही नहीं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी भी कोई प्रॉब्लम है, माता रानी जल्दी से सब ठीक कर दें, है ना जी। हम सब की परेशानियां दिखते हैं सब जल्दी से ठीक हो जाएं, लेकिन यहाँ पर तो बातें ये आ रही हैं कि माता रानी के नाम से ये करवाना है, माता रानी के नाम से वो करवाना है। बच्चे के अगर जन्मदिन पर कुछ भी करवाना है तो उसकी प्री प्लानिंग जो है आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, है ना जी। अच्छा, करवाने से पहले मतलब कि जो भी प्लानिंग है आप प्लानिंग रखें, प्लानिंग के बाद आप बोलें कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है ना। लेकिन आपने सब कुछ पहले ही बताना शुरू कर दिया, लेकिन कितना अच्छा लग रहा था कि आपने ये करवाना, आपने वो करवाना। चलिए वही सब चीज़ें हैं, वही सब रिचुअल्स हैं जो कि नन्नू जीजा के घर के हैं, वही सोच रही हैं कि ये चलिए मैं फॉलो कर लेती हूँ, चलिए इसी बहाने दान धर्म भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अध्यात्मक से तो जुड़ना ही नहीं है पुत्तन परी, तो सोचने लगी कि बाहर ही चले जाएं, बाहर चले जाएं इन सेंस जो कि जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं तो उनको बाहर जो है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा ही अच्छा, है ना। तो फिर वही बात आ जाती है ना, फ्री वाली चीज़ें तो हमेशा वही पसंद आती हैं इनको ना, लेकिन फ्री वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देर हज़म नहीं होती पुत्तन परी, ये चीज़ें तुम समझ लो। तुम्हारी वजह से जो है झूठी अब परेशान और नहीं होगी। अच्छा, परेशान नहीं होगी या फिर झूठी ही परेशान करती है, एक क्वेश्चन और, क्योंकि अब तो झूठी की जो भीड़ें हैं वो भी ये बात समझ चुकी हैं और ये कहती हुई नज़र आती हैं कि आप जो है हमें ये बताएं कि सॉरी आप ये बताएं नहीं, वो बताएं, तो वो तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है पुत्तन परी को वहाँ पर मत आने देना, आप खूब एंजॉय करें जहाँ पर आपका अभी परमानेंट ठिकाना हो गया है, वहाँ पर खूब एंजॉय करें, है ना। तो इसलिए एंजॉय करें क्योंकि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन पूछने वाली बात है, पुत्तन परी तो अभी हाल फिलहाल ही में गई थी, है ना, वो भी अपने परेशानी में गई थी, वो भी जूठी की दी हुई परेशानी में गई थी, लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले मोटू बिटिया तो भी बिजी थी, अभी भी मोटू बिटिया बिजी है। मोटू बिटिया तो पता नहीं क्या करना चाहती है, भाई क्या ही बताएं। यही वो बातें हैं कि मोटू बिटिया कहती है मैं झूठी से परेशान हो गया हूँ और झूठी कहती है मैं मोटू बिटिया से परेशान हूँ, क्योंकि मोटू बिटिया जो है सारे काम जो है झूठी के ऊपर छोड़ दिए हुए हैं, तू ही कर ले जो करना, है ना। एक्चुअली में मोटू बिटिया की जितनी भी सैलरी होगी झूठी की उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो फिर इसी बहाने जूठी का एक इन्फ्लुएंसर होना भी, मोटू बिटिया कहीं ना कहीं कैश करवा रही हैं। आप लोगों को पता ही है, जब इन्फ्लुएंसर हैं घूमने घुमाने के लिए तो है ना, लेकिन घूमने घुमाने के लिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन, यहाँ पर जूठी का कहना है कि मेरे एपिसोड से, जैसा कि मैंने कल बोला है कि मोटिवेशनल एपिसोड होते हैं और मेरे ट्रैवलर एपिसोड होते हैं और मैं ट्रैवलर व्लॉगर हूँ, तो ट्रैवलर व्लॉगर तो ये अभी भी बने हैं, पहले तो नहीं थे, है ना, पहले क्यों नहीं थे, ये सोचने वाली है बात है, क्योंकि ट्रैवलर व्लॉगर जो हैं वो एक्चुअली में अलग ही हैं, ठीक है। जैसे कि सौरभ जोशी हैं, है ना,
तो जो ट्रैवलर ब्लॉगर हैं जैसा कि हमारे फ्लाइंग बिस्ट भैया हैं, ये अपनी फैमिली के साथ साथ वैसे भी ट्रैवलिंग करते रहते हैं। और एक्चुअली में जो ट्रैवलर ब्लॉगर है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट ही हैं, वो ट्रैवलिंग ही करते हैं। और बहुत सारी शॉर्ट वीडियो ऐसी हैं, आप लोगों के सामने भी आती होंगी, है ना, स्क्रॉल करते जाओ, बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियो आती हैं। लेकिन यहाँ पर जूठी जो है, इसको पता लग गया कि घूमना घुमाना भी हो जाएगा, मस्ती भी हो जाएगी, फन भी हो जाएगा, और जी फ्री में जो है ब्रेकफास्ट ठूस के मिल जाएगा, वो भी खा लेंगे, और एंजॉय का एंजॉय हो जाएगा। डॉलर तो छपने ही छपने हैं, क्योंकि कंटेंट जो है एक ही घर में एक ही जगह रह के वो सब चीज़ें नहीं हो सकती। चलिए, ये इसलिए है कि घर गृहस्थी बसाने के लिए जहाँ पर जूठी जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, वो इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि जहाँ पर अगर कुछ औरतें या लड़कियां ये सोच लें कि हमें कुछ करना है, तो सिर्फ जूठी नहीं, बहुत सारी ऐसी ब्लॉगर हैं जो भरी पड़ी हैं कि जिन्होंने अपने दम से बहुत कुछ किया है, अपने घर को संवारा है, ना कि उन्होंने किसी के घर को ख़राब किया है ना। और जूठी नंबर 1 है हमारी, जूठी नंबर 1 है। और जूठी के साथ साथ जो है मोटू बिटिया भी अब साथ देती हुई नज़र आती हैं। तो इनका क्या है आगे का सीन, अगर कोई कहीं भी शिफ्ट होता है तो वो सीधा, मैंने पहले भी बोला है कि वो अपने घर को ही जाता है, कि उसको इतनी बर्डन होती है कि जाके सेटिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, है ना। लेकिन यहाँ तो जूठी इंजॉय करती हुई नज़र आई है। तो सामान जो है वो कहाँ पे भेजा गया है एक्चुअली में, यही जानने के लिए तो सब भेड़ें जो हैं वो बोलती हैं, दीदी आपने बहुत अच्छा किया, दीदी बहुत अच्छा किया। लेकिन एडिटिंग अब जो है जूठी की फर्स्ट क्लास होती है, बहुत अच्छी होती है। और जूठी ने जो है एडिटिंग सीखी है, वो कोर्स जूठी ने किया है, लेकिन उसने अपने भाई बहनों को वो सिखा दिया, और भाई बहनों को परोसी हुई थाली भी दी है उसने, है ना। आज की उनकी थाली में जो रोटी है वो उन्हीं की दी हुई है। लेकिन पुत्तन परी जो है वो पहले फेमस हो गई हैं, ज़्यादा फेमस हो गई हैं। जूठी को ये चीज़ें पसंद नहीं आई थी, तो जूठी ने जो है उसमें झोल कर ही दिया। लेकिन जहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड हुई बैठी हैं अपनी, जी बिल्कुल, मदर इंडिया, बहू के आने का है इंतज़ार की बहू के भर दूँ पहले से ही कान, या फिर कान खींच दूँ या कान भर दूँ, बहू को दूँ समझा कि यहाँ आने के बाद मेरी जो ये प्यारी सी लाजो रानी है, इसको कुछ ना कहा जाए, जैसे कि पुत्तन परी को। अब यहाँ पर तो यही चीज़ भी सामने, आप लोग ही मुझे बताओगे, क्या मदर इंडिया के कहने पर बहू जो है वो रुकेगी, या फिर पुत्तन परी खुद ही ये सब चीज़ें हैंडल कर सकती हैं। अब परमानेंट ठिकाना जो है, जूठी ने बोला कि मेरा वो हो गया, तो पुत्तन भी कहती हुई नजर आती थी कि आपको जल्दी ही पता लगेगा मेरा परमानेंट ठिकाना कौन सा है। क्या वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जूठी और पुत्तन का ही सिर्फ परमानेंट ठिकाना होगा, और जो हमारी मोटू बिटिया है वो वापस फिर से ही चांदपुर में आती हुई नज़र आएंगी। तो चलिए, इसके लिए बने रहना आप लोग मेरे साथ मेरे एपिसोड में। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।